हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत पे चर्चा करेंगे। देखिए, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका 1 जनवरी 1937 में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। उसके पहले में जब गौड़िया मठ यही संस्था थी और उस संस्था को उन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला था और उनके 12 सन्यासी उनके अंडर में थे और वो प्रचार करते थे। लेकिन उसके अंदर में आहिस्ता आहिस्ता कलह शुरू हुआ, जो कि प्रचार नहीं करना चाहते थे, आपस में झगड़ा करते थे और बाद में ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा रूम है, ऐसा कर करके एक दूसरे में झगड़ के प्रचार स्टॉप कर दिया कृष्ण भक्ति का। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को बहुत टेंशन हुआ कि अभी ये कृष्ण भक्ति का इतना जो प्रचार है वो कौन करेगा। वास्तविक कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए आदमी को एकनिष्ठ होना ज़रूरी है, पारदर्शक होना ज़रूरी है, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी इसमें यही होता है कि कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं होती है, खाली भक्ति का प्रचार करना इनका मुख्य हेतु होता है। और इसमें जब कोई तीसरे आदमी से मिलते हैं ये, तभी उनको कान भरनी होती है और बाद में उनका ध्यान किधर होता है, ये मेरा रूम है, ये मेरा एरिया है, ये इसमें मैं ही रहूँगा, दूसरा नहीं। ऐसा जब होता है तो उसमें गठबाजी होती है और गठबाजी होने के बाद झगड़ा चालू होता है और झगड़ा चालू होने के बाद उस संस्था का विध्वंस होता है। वैसा ही बात गौड़िया मठ में हुआ। तभी श्रील प्रभुपाद जी उस गौड़िया मठ में नए थे और वो खाली अपने गुरु का आदेश का पालन करते थे, बाकी कुछ इधर उधर नहीं देखते थे। और उनके गुरु को मालूम था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को मालूम था कि ये जो मेरा भक्त है, यही भक्त मेरा प्रचार अच्छी तरह करेंगे। क्योंकि इनका जो क्वालिफिकेशन अच्छा था और ये इंग्लिश उनका अच्छा था और इंग्लिश अच्छा होने के वजह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्होंने क्या कहा था कि देखो, इनके बातों में मत जाओ, ये जो भी है सन्यासी, ये जो भी है ब्रह्मचारी, इनके बातों में मत जाओ, आपको मैंने जो बोला है वो करो और उसका प्रचार करो। आपका इधर नहीं होगा तो पाश्चिमात्य देश में जाके उसका प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, लेकिन करो। अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप कृष्ण भक्ति के ऊपर बुक्स छापो और उसका प्रचार करो, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ये मेरा स्वप्न है। क्योंकि मैंने इनको भी यही बोला था, लेकिन ये लोगों ने आपस में झगड़ा शुरू करके ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, ये मेरी जगह, इस जगह के पीछे लगे। क्योंकि इनको ये भी मालूम है कि हम कुछ लाए नहीं थे, लेके जाएंगे नहीं, लेकिन आपस में झगड़ा करके ये लोग अपने भक्ति का विध्वंस कर रहे हैं और संस्था का भी विध्वंस। ऐसा हुआ तो बाद में जब उनका देहांत हो गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर छोड़ने के बाद
इनका आपस में झगड़ा चालू हो गया और आपस में झगड़ा चालू होने के बाद उन्होंने केस फाइल कर दिया। और केस फाइल करने के बाद जिनके जिनके जितने शिष्य थे उनके बाजू में होने के बाद वो अपने अपने ग्रुप तैयार करके केस लड़ने लगे। और केस लड़ने के बाद उनका प्रचार कैसा होएगा? भक्ति का प्रचार नहीं हुआ और बाद में वो ठप्प हो गया, ऑटोमेटिकली ठप्प हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इधर बताया देखिए, वो अंतिम दिनों में उनकी चेतना बनी रही और अंत तक वे आदेश देते रहे कि उन्होंने विशेष रूप से और स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया था कि उनकी गौड़िया मठ की व्यवस्था का भार एक 12 सदस्यीय शासी मंडल पर हो, जिसे भक्तगण अपने में से चुनकर बना सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा, जो उपस्थित है और जो अनुपस्थित है उन सबको मेरा आशीर्वाद। स्मरण रहे कि हमारा एकमात्र कर्तव्य धर्म परम भगवान और उनके भक्तों की सेवा का प्रचार और प्रसार करना है। ये किसका? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बताया था। लेकिन 1 जनवरी को पूर्वार्ध में 5:30 में उन्होंने अंतिम सांस ली। कितना? 1 जनवरी को 5:30 में उन्होंने लास्ट का मतलब अंतिम सांस ली। तो कहने का मतलब है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संसार में आगमन भगवान चैतन्य के मिशन को पूरा करने के लिए हुआ था। जहां उन्होंने वैसे ही कार्यकलाप में उनका ध्यान था, अभय अपने को अकेला अनुभव करने लगा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शरीर छोड़ने के बाद वो मतलब प्रभुपाद जी, अभय जी खुद को अकेला महसूस करने लगे। उनके 2 महान शुभचिंतक जाते रहे थे। पहले उनके पिताजी और उनके आध्यात्मिक गुरु, मतलब प्रभुपाद जी के 2 ही महान व्यक्ति थे, एक पिताजी और उनके एक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु के निधन के केवल 2 सप्ताह पूर्व अंतिम आदेश के रूप में उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त हुई। मतलब उनका शरीर छोड़ने के 2 हफ्ता पहले ही प्रभुपाद जी उनको मिल के आए थे। अभय ने उनके पत्र को बार बार पढ़ा। अब दूसरा पत्र तो आना नहीं था, घनिष्ठ बातें और मुलाकातें अब होनी नहीं थी, लेकिन उनके इस विशेष पत्र के सहारे अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश प्राप्त करते रहे। पत्र ठीक समय पर प्राप्त हुआ था। दूसरे लोग जो कुछ भी नहीं कह रहे थे, अब अभय को निसंदेह रूप में मालूम हो गया कि अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और कृष्ण से संबंधित कैसे स्थिर रह सकता है। उनके आदेशों का पालन करते हुए अभय अपने सर्वाधिक प्रिय तिरोभाव हुए हानि को अनुभूति विजय पाए। मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि अभी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने शरीर छोड़ दिया और पिताजी नहीं, तो अभी मेरे दोनों ही जो मार्गदर्शक गुरु थे, पिताजी और वो, तो दोनों भी नहीं हैं। उन्हीं के वजह से अभी मैं क्या करूं। इसीलिए उन्होंने बाद में गौड़िया मठ के जो अचानक जो रूम का इधर देखिए, इधर वही बताया है कि गौड़िया मठ के क्रियाकलापों में भाग के ले सकने की अभय की असमर्थता अचानक उनके पक्ष में गई। मठ में एक सदस्य की अपेक्षा वे दर्शक अधिक थे और कम से कम ऊपर से वे मिशनरी कार्यकर्ता की तुलना में घर गृहस्थी वाले व्यवसायी अधिक थे। इससे वे अपने आप को झगड़े से दूर रहे। देखिए, कभी भी अपने संस्था में अभक्तों का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है तो उसके बाद में वो संस्था का भक्ति का प्रचार नहीं होता है। हर लोगों का जो लक्ष्य है वो डाइवर्ट होता है और डाइवर्ट लक्ष्य होने के वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमें अभी स्वार्थ की ज़रूरत है। तो स्वार्थ बोलेगा तो पैसे के पीछे लगते हैं और पैसे के पीछे लगने के बाद भक्ति तो उधर ही स्टॉप हो जाती है और भक्ति स्टॉप होने के बाद भक्ति का प्रचार और प्रसार होता नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिवार को छोड़ के प्रचार किया।
बाकी लोगों ने मतलब हर जगह पे प्रचार किया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी महाराज ने भी ऐसा प्रचार किया कि उन्होंने कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं की। और उनके ही भक्त गौड़िया मठ में जब अलग उनका नहीं सुनने के वजह से जो कहलाव हुआ, उसी वजह से भक्ति का प्रचार में स्टॉप होगा, उनका नाम खराब हुआ। उसके बाद में जब प्रभुपाद उनको मिले, उसके बाद प्रभुपाद ने जो मन लगा के जो भक्ति का प्रचार किया, इसी वजह से इस्कॉन संस्था का आज नाम दुनिया भर में है। और दुनिया भर में नाम होने के बाद आगे भी जाके अभी प्रभुपाद ने इतना पूरी दुनिया में इस्कॉन का नाम करने के बाद आज हर जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। लेकिन अभी भी आगे जाके किसी किसी को संशय आता है कि जब उसका अभी जो अध्यक्ष इस संस्था के है, अगर वो जाने के बाद कभी ऐसा अगर हो गया तो फिर भक्ति का प्रचार स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने समझना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या भक्त है, कृष्ण भक्त, तो हमें भक्ति के प्रचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माया कलयुग है, कलयुग में कलह होता ही रहेगा और लोग क्लेश लगाने के बाद ही अपना स्वार्थ साधेंगे। तो इससे बच के हमें कोई भी स्थिति में उनके ऊपर ध्यान नहीं करके हमें भक्ति के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और भक्ति के प्रचार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी हमारा ये जो प्रभुपाद जी का जो अभियान है कृष्ण भक्ति का प्रचार का, वो सक्सेस हो जाएगा। अन्यथा ये स्वार्थ के पीछे लगने के बाद हर जगह पे आजकल कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मारामारी होते हैं और लोग अपने स्वार्थ की वजह से कोई कुछ अपना साथ लेके नहीं जा रहा है, खाली एक दूसरे को झगड़ा करके पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब जाने के टाइम पे पैसा लेके भी इधर ही रख के जाते हैं, लेके ही नहीं जा रहे। तो ये सब लोगों को इतना समझना चाहिए कि कलयुग है और कलयुग का वेग अतिशय तेज है और इसी तेज के वजह से हर व्यक्ति एक दूसरे को ईर्ष्या करता रहेगा और ईर्ष्या करने के वजह से आदमी का सक्सेस नहीं होता है। लेकिन वो ईर्ष्या करता है, ये मालूम पड़ने के बाद हमें उसको उधर स्टॉप करके अपने सिद्धांत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सिद्धांत क्या है, गोल क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रचार। हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लेना है, उसके घर में भक्ति का प्रचार करना है और उसको भागवत धाम लेके जाना है। यही सिद्धांत हमें सीखा है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो आजकल हमें भी दिखता है कोई कोई जो इंचार्ज होते हैं, कोई कोई जो खुद को लीडर समझते हैं संस्था के, पॉलिटिकल लीडर या कमेटी लीडर, तो इनके दिमाग में यही होता है कि थोड़ा पैसा कमाए, एंजॉय करे, गाड़ी बंगला वगैरह लेवे और मज़ा करे, जीवन में यही है, बाकी कुछ नहीं। तो ये मूर्खता है उनकी। तो उसके ऊपर से लोगों ने ध्यान हटा के भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।